हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरा नाम आयुष और आज शुरुआत करते हैं डे 3 जो हमारा चैलेंज चल रहा है 100 मैथमेटिक्स क्वेश्चंस एवरी डे। तो आज के दिन में जो मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने थे वो है अलजेब्रा के 100 क्वेश्चन सॉल्व करने थे। अब अलजेब्रा के 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो मैंने जो है उसी बुक राकेश यादव की जो बुक है 9700 उसी बुक से मैंने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना स्टार्ट किए। तो आज मैंने जो क्वेश्चंस किए वो क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 100 तक। अब नेक्स्ट डे जो मेरा टारगेट होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 101 से 200 तक, यानी कि नेक्स्ट 100 क्वेश्चंस। अलजेब्रा में टोटल अराउंड 460 क्वेश्चंस है। तो मैंने सोचा कि अलजेब्रा के जितने भी क्वेश्चंस हैं 460 क्वेश्चंस, इन्हें 4 या 5 डेज़ के अंदर सभी पूरे क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। अब जैसे मैंने अलजेब्रा का क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया तो चीज़ें क्या होती है। अलजेब्रा में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो एसएससी अभी पूछ रही है वो है फार्मूला पार्ट। अगर आपने अलजेब्रा का जो फार्मूला है उससे अगर आपने रिवाइज़ नहीं किया तो आप क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत दिक्कतें आ सकती है, क्योंकि अलजेब्रा में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको कभी ऐसा भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे जहाँ पर कम टाइम के लिए आप वैल्यू पुटिंग से भी चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो। तो आपको दोनों चीज़ों पर कमांड होनी चाहिए, एक फार्मूला और दूसरा जो वैल्यू पुटिंग प्रोसेस है कि कहाँ पर किस जगह पर आप वैल्यू पुटिंग कर सकते हो, कहाँ पर आप वैल्यू पुटिंग से आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसके अंदर भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस ज़रूर मिलते हैं जो कि आप सॉल्व नहीं कर सकते या जिनका आपको सॉल्यूशन देखना होगा, क्योंकि सॉल्यूशन देखने से अगर वो क्वेश्चन आपको क्लियर हो जा रहा है तो आपके लिए ये बहुत बेहतर होगा। एक और चीज़ ध्यान रखना है, जब भी आप अलजेब्रा के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो तो कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस रहते हैं कि जो आपके थोड़ा सा अलग होता है, जिसका पैटर्न थोड़ा जैसे आप सॉल्व करते जा रहे हो क्वेश्चंस को, जो जितने भी क्वेश्चंस है उसे सॉल्व करते जा रहे हो, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनका पैटर्न थोड़ा अलग होगा, जिनके सॉल्व करने का तरीका जो अप्रोच है वो बिल्कुल अलग होगा बाकी क्वेश्चंस के रिस्पेक्ट में। तो आप करते क्या हो कि उन सभी क्वेश्चंस को ऐसे तो सॉल्व करते जा रहे हो और वही अप्रोच वहाँ पर लगाने की कोशिश करते हो। अगर वो अप्रोच वहाँ लगाते हो तो वो पहली बात सॉल्व नहीं होगा और वहाँ पर आपका टाइम भी चला जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि जब भी आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो तो ऐसा नहीं है कि आप फार्मूला जैसे x प्लस 1/x का फार्मूला एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है तो हर जगह सीधा यही अप्लाई कर दो। यहाँ पर ये भी देखना पड़ता है कि कुछ एक दो क्वेश्चंस मुझे ऐसे भी मिले जहाँ पर आप डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते थे, वहाँ पर वैल्यू पुटिंग करना होता था। तो जैसे आपने वहाँ पर फार्मूला अप्लाई किया तो वो सॉल्व नहीं हुआ, वो टाइम आपका वहाँ पर चला जाता है। तो ये प्रैक्टिस करने से ये सब चीज़ें इम्प्रूव हो जाती है कि कहाँ पर आपको फार्मूला अप्लाई करना चाहिए या कौन से क्वेश्चंस वैल्यू पुटिंग से हो जाते हैं। तो पहले कोशिश करना, अगर वैल्यू पुटिंग से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, बहुत आसान वैल्यूज़ है 5 7 इस तरीके से वैल्यूज़ है जो कि बस देखते ही ऐसा क्लिक कर जाता है कि इसमें ये वैल्यूज़ रखने पर ये आंसर आ रहे हैं, ये दोनों मैच हो रहे हैं, तो बस उस जगह पर वैल्यू पुटिंग कर देना है। अलजेब्रा में अगर आप वैल्यू पुटिंग के रोल को समझ गए अच्छे तरीके से तो आपका आधा से ज़्यादा काम कंप्लीट हो जाएगा। आप मतलब वहाँ पर आप बहुत कम टाइम पे अलजेब्रा के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो ध्यान में रखना है जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहो अलजेब्रा के, ठीक है। और इसके अंदर भी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो शुरुआत के क्वेश्चंस पहले एक दो क्वेश्चंस तो मेरे से बने ही नहीं थे। अब वो मेंस के 2020 के मेंस के क्वेश्चन से तो पहले क्वेश्चन नहीं बने। अगर एक या दो क्वेश्चन नहीं भी बनता है तो वहाँ पर घबराना नहीं है, क्योंकि जब आप उसे कंटिन्यूसली सॉल्व करोगे फिर देखोगे तो वो भी बनने वाला होगा, वो भी बन जाएगा। तो ऐसा होता है कभी कभी कि शुरुआत में कुछ बुक में या शुरुआत में उस तरीके से आप अप्रोच नहीं कर पाते, वो दिमाग उतना एक्टिव नहीं होता और जो कैलकुलेशन पार्ट है या जो एक्टिव है वो धीरे धीरे जाकर जो है वो दिमाग हमारा एक्टिव होता चला जाता है। ये भी ध्यान रखना है कि शुरुआत में हो सकता है कुछ शुरुआत के एक दो क्वेश्चन ना भी बने, पर उससे घबराना नहीं है, वो फिर दोबारा इधर से चेक करोगे तो वो बन जाता है। तो ये बातें हो गई जो मैंने अलजेब्रा के 100 क्वेश्चन सॉल्व किए। अब 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मेरे कितने क्वेश्चन सही रहे, कितने क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट नहीं किए या जिसका सॉल्यूशन देखना पड़ा। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चंस नहीं बन रहे तो उन सभी को मार्क ज़रूर करना है और लास्ट में उन सभी क्वेश्चंस को एक बार दोबारा से फिर से अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर उन सभी क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट नहीं करते हो तो फिर ये जो मेहनत है आपका वो बेकार हो जाएगा। तो इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रख कर चलना है कि जो भी क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए, जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बने, जो क्वेश्चंस मार्क रह गए, तो उन सभी क्वेश्चंस को एक बार फिर से देखना है। तो अब होता क्या है, जैसे मैंने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना स्टार्ट किए तो पहले शुरुआत के क्वेश्चंस एक दो क्वेश्चंस नहीं बने, मेंस के क्वेश्चन भी थे और दूसरा उस टाइम पर
ऐसा होता है कि आप पूरा एक्टिव नहीं होता आपका दिमाग, वो फ़ॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाता या कहीं सिली मिस्टेक्स हो जाते हैं। लेकिन धीरे-धीरे जब क्वेश्चन्स अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया, तो 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन शायद गलत हो गए थे। उसके बाद फिर जो क्वेश्चन्स मैंने अटेम्प्ट करना स्टार्ट किए, तो फिर वो धीरे-धीरे सही होते चलेगा और फिर स्पीड जो है जो क्वेश्चन सॉल्व करने की स्पीड है वो भी इंक्रीज़ होती चलेगी। फिर लास्ट आते-आते कुछ ऐसे भी क्वेश्चन्स हैं जो देख के भी पता चल रहा था कि अच्छा, ये वैल्यूज़ रखने के बाद यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा। तो ये सभी करने के बाद फिर उसके बाद लास्ट में मैंने जो कॉपी चेक किया, चेक करना स्टार्ट करता हूँ। तो मेरा यही तरीका रहता है कि मैं एक अलग से सिंगल शीट लेकर जो 100 क्वेश्चन्स हैं उन सभी क्वेश्चन्स को अटेम्प्ट कर लेता हूँ। अब जैसे कुछ ऐसे भी क्वेश्चन्स होंगे जो कि मैंने जिसके सॉल्यूशन देखे, तो उन सभी क्वेश्चन्स को मैं अटेम्प्ट नहीं करता, यहाँ पे डैश रख देता, खाली रख देता, ताकि मुझे पता चल जाए कि ये क्वेश्चन्स मैंने इसके सॉल्यूशन देखे। ये सभी करने के बाद फिर उसके बाद मैं चेक करता हूँ आंसर से कि कितने मेरे क्वेश्चंस जो है वो सही है जितने भी अटेम्प्ट किए हैं, और कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जो गलत भी हो जाते हैं। तो उन सभी क्वेश्चंस को एक बार दोबारा से रिकॉल कर लेता हूँ। तो ये सभी चीज़ें करने के बाद जो मेरा आज का रहता है, जो आया मार्क्स, वो था 89/100, यानी कि 89 क्वेश्चंस जो है मैंने जो अटेम्प्ट किए वो सही थे। 11 क्वेश्चंस ऐसे थे जो मेरे से बने नहीं, या फिर जिनके सॉल्यूशन देखने पड़े, ये 2 चीज़ें या गलत हो गए। तो ये था मेरा आज का स्कोर। तो उम्मीद है आपको इससे मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।